जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। संविधान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है या फिर बार बार जो प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। दोस्तों, मूल अधिकार की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और शासन की संसदीय प्रणाली जो है ये ग्रेट ब्रिटेन यूके से ली गई और आपात उपबंध जो है जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की उपदेशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान की आत्मा उपदेशिका को कहा जाता है। दोस्तों ये पहले से सुमेलित है। संविधान का तीसरा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, संविधान का चौथा ए भाग जो है ये मौलिक कर्तव्य से, 4 है, ठीक है। संविधान का चौथा भाग जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। दोस्तों, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा था, केसी वियर ने। दोस्तों ये पहले से सुमेलित है, ये चतुर्थ अनुसूची में दिया है राज्यसभा में स्थान के आवंटन के लिए, और षष्ठम अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया है, और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में दिया है। और भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। और कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं गैस विषय है राज्य सूची का। रेलवे पुलिस जीआरपी की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया हुआ है। ये सुमेलित है पहले से। वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, शेयर बाजार संघीय सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक जो है ये संघीय सूची का विषय है, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय कुल। मौलिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार दोस्तों वाद योग्य है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 14 या 19 जो है भिन्न वर्ग में आता है। यदि अधिकारों के आधार पर वर्गीकरण हो तो अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समानता के अधिकार के अंतर्गत है, जबकि अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 में है। प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19(1) का ए में है, आ में। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300 का में है, ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1978 में संशोधन के 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को। और ये जो संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में वैधानिक अधिकार अथवा विधिक अधिकार हो गया है ये, ठीक है। वर्तमान समय में पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों को संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया दोस्तों संविधान की आत्मा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो सूचना का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद दोस्तों पहले से सुमेलित है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में है। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया है। ये भी पहले से सुमेलित है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। यह भी पहले से सुमेलित है। नागरिकता जो है संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, और राज्य जो है आपका संविधान का भाग 6 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था ये? केटी शाह ने कहा था ये सुमेलित है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया तो समान आचार संहिता को। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक रहेगा ये। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, और लोकसभा को अस्थायी सदन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो 2 सदस्यों को। दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीवी मावलंकर थे। किस अनुच्छेद में के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है बस। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का अधिकतम होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र से है। इसका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत किसको करती है? संसद को। ये दोस्तों पहले से सही सुमेलित है। ये कानून के समक्ष समानता जो है नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। राज्य के नाम का परिवर्तन जो है संसद की शक्ति के अंतर्गत ये आता है, और नए राज्यों का निर्माण जो है ये भी संसद की शक्ति के अंतर्गत आता है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता जो है केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है, और ये भी पहले से सुमेलित है। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है तो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। भारत का महाधिवक्ता जो है उच्चतम न्यायालय ऐसे संबंधित है, और भारत का महान्यायवादी जो है लोकसभा की बैठक। ये भी अनुच्छेद पहले से सुमेलित है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, और 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 75 अनुच्छेद जो है 75 अनुच्छेद आर्टिकल ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, और 54 जो आर्टिकल है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। संसद के अधिकारियों में कौन कौन है? अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा के। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जो है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ये भी पहले से सुमेलित है। संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में प्रश्नों पर विनिश्चय, और अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है।
अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से संबंधित, अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित, अनुच्छेद 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित, अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 170 जो है विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है। कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग नहीं है? तो महिला और बाल विकास विभाग। वह जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों से। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, मतनिरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से लिया गया है। और शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत की देन ही है। और न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन प्रचलित है भारत एवं यूएसए दोनों में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।